तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूँ। ये टेस्ट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, टेस्ट ज़रूर लगाएं और चेक करें कितना स्कोर आता है आपका। साथ साथ आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है दोस्तों, अनअकैडमी पर मेरी 3 बजे से लाइव क्लास है। दोपहर में 3 बजे से जो लाइव क्लास है, इस लिंक पर, हाँ, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस क्लास की लिंक दे दी है। तो लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को बता दूं, दोपहर में 3 बजे जो क्लास है, लाइव क्लास है, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्पेशली फॉर एसएससी। आप अपने दोस्तों को भी ये जानकारी शेयर करके बता सकते हैं। 3 बजे वाली क्लास की लिंक के साथ साथ मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो अभी हम शुरू करेंगे टेस्ट सेट पेपर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है और आप दोपहर में 3 बजे वाली मेरी लाइव क्लास में आना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन एकदम इजी है, इसको गूगल प्ले स्टोर से आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्टर्ड करिए एप्लीकेशन को। OTP आएगा, चालू होगी जब एप्लीकेशन, तो मुझसे पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने वाला जब ऑप्शन आएगा तो आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में पढ़ाता हूं, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करिएगा। जैसे आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे आपकी अनअकैडमी की एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड मांगा जाएगा। तो आपके लिए कोड क्या डालना है, AEGG, 4 अक्षर का ये कोड है। ये कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके और मुझे अगर फॉलो कर लेते हैं आप तुरंत, तो मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलने लगेगा। तो ज़रूर ध्यान से टाइम याद रखिएगा। समय दोपहर में 3 बजे क्लास है। 3 बजे वाली क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके टाइम पर आ जाइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास। टेस्ट सेट पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है, सूर्य से आने वाली UV किरणें मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती हैं? तो सूर्य से आने वाली UV किरणें मुख्य रूप से त्वचा के कैंसर का कारण बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यू मेटाफोर्स की भूमिका क्या होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यू मेटाफोर्स जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा, पौधों की ऐसी जड़ें जो जमीन से बाहर सतह पर निकलकर बिखरी रहती हैं और बालों के समान महीन रहती हैं, वो न्यू मेटाफोर्स जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, संविधान सभा को संबोधित करने वाला अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, संविधान सभा को संबोधित करने वाला अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है। राइट आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु पर लगाया गया बल की दिशा, यदि वस्तु पर लगाया गया बल की दिशा की विपरीत दिशा में है, तो वस्तु की गति कैसी होगी? तो यदि वस्तु पर लगाया गया बल गति की दिशा के विपरीत में है, तो वस्तु की गति जो है घट जाएगी। अगर वस्तु इस तरफ जा रही है, आप इस तरफ से बल लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्यूबलाइट में इस्तेमाल किया जाने वाला चोक मूल रूप से क्या होता है? तो ट्यूबलाइट में इस्तेमाल किया जाने वाला चोक जो है मूल रूप से इंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने संदेश को प्रचार के लिए हिंदी उपयोग करने वाला पहला भक्ति संत था? तो अपने संदेशों को हिंदी में प्रचारित करने वाला पहला भक्ति संत जो है, ऑप्शन नंबर रामानंद जी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये मंत्रालय जो है 2006 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी रीढ़ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बुलवॉर्क के रूप में जाना जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में बुलवॉर्क के रूप में बंदी प्रत्यक्षीकरण जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर शब्द किसने दिया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर शब्द राजा कृष्णा जी ने दिया। ऑप्शन नंबर राजा कृष्णा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए उपयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने वाले उपयुक्त उपकरण का नाम रेक्टिफायर है।
ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को बौद्ध मिशनरी के रूप में कहाँ भेजा था? तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को बौद्ध मिशनरी के रूप में सिलोन श्रीलंका भेजा था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का वर्णन करने वाला संस्कृत नाटक कौन सा है? तो नंद वंश के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय का जो है वर्णन करने वाला संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए प्रतिष्ठित दिल्ली के सुल्तान कौन है? तो भारत में नहरों का नेटवर्क बनाने के लिए प्रतिष्ठित दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने की शक्तियां प्राप्त हैं? तो भारत के किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति लेने की शक्तियां प्राप्त हैं इस विधेयक के तहत अनुच्छेद 111 के तहत। कौन से अनुच्छेद? 111 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंबल नदी के किनारे कोटा शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सेन वंश की स्थापना ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा हेमंत सेन ने की थी। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? इनमें से तो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने इनमें से एलोरा के मंदिर बनवाए। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वल्लभी काल गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, ये विचार किसके हैं? तो भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद हैं, ये विचार मेगास्थनीज के हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है ये रहा आपके सामने, निजामी और फोके मुदब्बिर जो हैं ये किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो निजामी और फोके मुदब्बिर जो हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न है क्या पूछा गया है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गौरी ने ऑप्शन नंबर बी 1175 में पहली बार भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं? तो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जो है राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? तो 1896 का अधिवेशन जो है पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, इसके लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर, क्या रहा स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा और ध्यान से 3 बजे वाली क्लास में टाइम पर आने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।